ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां सवाल जवाब और हिसाब भी दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी मामले हमने देखे कि किस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के भीतर विपक्षी दलों को चारों खाने चित करने का काम अपने जवाब से किया है। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ में जुड़ रहे हैं इस वक्त खास मेहमान। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर विपुल सुनील जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता जी डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीरज कुमार जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। डिफेंस सेक्टर को लेकर के कई बड़े सवाल अब तक पूछे गए हैं, तीखे सवाल विपक्षी दलों की ओर से पूछे गए हैं, लेकिन इस तरीके की जो राजनीति इन दिनों हम देख रहे हैं, और जबकि गृह मंत्री अमित शाह जब संसद के भीतर भी अपनी बात रख रहे हैं, उस दौरान भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हंगामे किए जा रहे हैं। वो तो डेटा जारी कर रहे हैं, इसके बाद भी सवाल पूछना किस हद तक सही होता है, क्योंकि आप इसी देश में रहकर किसी देश के सदन में बैठे हैं, आपको जनता ने चुन करके भेजा है। विपक्ष में बैठने का ये तो मतलब नहीं होता कि आप इसके खिलाफ भी अपनी आवाज उठाए, और सीधे आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, आप सवाल उठा रहे हैं सेना पर। सर, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। सुरभि, ऐसा है कि पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में एक नई चीज आई है और उसको लोगों ने शायद नजरअंदाज कर दिया। दो तरह से स्ट्रेटेजी होती है। एक तो स्ट्रेटेजी होती है जो बहुत ही डीप होती है, जिसमें कि पॉलिटिकल थिंक टैंक्स इन्वॉल्व रहता है, और एक दूसरी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कि पॉलिटिकल इंटेंट्स के बेस पर मिलिट्री एक्शन लेती है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल इंटेंट था, डिप्लोमेटिक इंटेंट था, जो कि विदेशों में जाके भारत का एक डिप्लोमेसी बना रहा था। जयशंकर प्रसाद जी वाज ऑन टो, बिल्कुल टो पे थे। अब पहली बार भारत ने यूरोपियन यूनियंस को इस बात कही थी कि आपको सलाह नहीं देना है, हमको सलाह मत दीजिए, देना है तो मुझे हथियार दीजिए और मेरे को सपोर्ट करिए, अदरवाइज हमारे पास सलाह देने वाले बहुत हैं। और अमेरिका अभी रवांडा में उसने समझौता के लिए बोला कि मैंने कराया, इजराइल में कोशिश कर रहा है, रसिया और यूक्रेन में कोशिश कर रहा है, अभी में कंबोडिया और थाईलैंड में कर रहा है। उसके बावजूद भी किसी देश के प्रधानमंत्री और प्रीमियम ने और वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि आप गलत हैं। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है इस जगह पे कि ट्रंप के हर दावे को बोलते हैं कि आप बिल्कुल हमारे साथ बात ही नहीं हुई आपकी। तो इतनी स्ट्रांग डिप्लोमेसी को जब हम सीमाओं से बाहर जाते हैं, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिकल इश्यू डिफेंस स्टडीज में आपको बहुत ज्यादा प्रोवोक होना पड़ता है जब आप विदेशी मामलों को लेकर चलते हैं। तो इस मामले में भारत ने जिस तरह से पक्ष रखा है, अब दुनिया में देखिए दो तरह से आपकी इंटरनेशनल पावर शेयर में भागीदारी बढ़ती है। एक तो आप किसी और का हेल्प लेके किसी से लड़े, या आप अकेले लड़ जाएं। आप अगर सुने होंगे तो बहुत सारी एरिया में चर्चा चलता है कि उस शेर से फला आदमी अकेले लड़ गया, और उसकी पूजा होती है मजारों पे और मंदिरों में बना के। तो भारत ने चाइना के साथ भी लद्दाख में ऐसा ही किया कि उसने किसी से सपोर्ट नहीं लिया, इससे भारत का रसूख बढ़ा। और इसमें भी भारत ने किसी का हेल्प नहीं लिया, और पाकिस्तान 3 देशों से हेल्प लेकर लड़ रहा था, तो भारत 3 देशों से लड़के विजयी घोषित हुआ। और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि भारत स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद जो है उसको कंक्लूड भी कर देता है। युद्ध को आरंभ करना बहुत आसान होता है, कंक्लूड करना नहीं होता। तो हम यही चाहेंगे कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं, हमारे नेतागण लोग हैं, वो जब सीमाओं से बाहर के कोई इश्यू हो तो उस पर हमारी आवाज केवल एक जानी चाहिए सीमाओं के पास, कि हम ही जीते हैं और हम ही आगे हैं और हम इससे डिफर नहीं करते। ठीक है, यानी आप ये मानते हैं कि इस पर राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है। प्रोफेसर विपुल जी, इससे पहले भी थोड़ी देर पहले आप जुड़े थे चर्चा में, और उस वक्त भी हम इसी बात को लेकर के बात कर रहे थे कि आखिर सेना के मामले को लेकर के इस तरीके की राजनीति करना, या इसे मैं कहूंगी ये ओछी राजनीति है, क्योंकि जिस तरह बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। सर, सबूत आप सेना से मांग रहे हैं, अपने देश की सेना से मांग रहे हैं, जो जिसकी वजह से आप सुरक्षित अपने घरों में सो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर शर्बी जी नमस्कार। हम सुबह भी बात कर रहे थे और उसी बात में मैं आगे ये जोड़ूंगा कि आपके प्रश्न में भी उसका उत्तर भी है कि हमें बार बार सेना पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। आप विपक्षी पक्ष से जब जवाब मांग रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेना पर प्रश्न उठा रहे होते हैं, जिसे कई बार कहा जाता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता कर रहे थे और हम लोग बातचीत कर रहे हैं लगातार, हर जगह ये बात निकल करके आ रही है कि कांग्रेस इस हद
तक इन प्रश्नों को लेकर के आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के, इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पर जबान नहीं खोली जाती है, जिन पर बातचीत नहीं की जा सकती है, उस पर भी वे प्रश्न करना चाहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर बहुत दुर्भावनापूर्ण और निंदा के लायक है। लेकिन एक तरफ ये भी देखना है कि यही कांग्रेस जो बार बार बातचीत कर रही है, संसद में शशि थरूर को वक्तव्य तौर पर इनकार कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया है हम सब ने। और केवल शशि थरूर ने नहीं, आप राहुल गांधी जी का ट्वीट देख लीजिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का ट्वीट देख लीजिए, पहले दिन की एयर स्ट्राइक वाली कार्रवाई देख लीजिए, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा था कि हमने पाकिस्तान को, अखिलेश यादव का देख लीजिए, सारे विपक्ष के नेताओं का देख लीजिए, सबने बहुत तारीफ की थी भारतीय सेना की। और उसी भारतीय सेना के पीछे पड़ जाते हैं आप फिर संसद में आकर के उसी पर प्रश्न करने लगते हैं। तो शशि थरूर ने तो बड़ी अच्छी बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तारीफ में मैं बार बार जब हर जगह वक्तव्य देता रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करके आया हूं, तो मैं किस मुंह से करके और उसके खिलाफ बोलूंगा। उन्होंने इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि फिर आप वक्ता नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस का ये रिजिडनेस दिखाता है कि किस तरीके से इस इशू को भी वो पॉलिटिकल इशू बनाना चाहती है। ये नहीं होना चाहिए। सुप्रिया सुले ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, देखा होगा आपने, कि प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कि पीएम ने सब पे अपना बड़ा दिल दिखाया है, बड़प्पन है पीएम का कि सबको, सारी पार्टियों से उठा करके, वो चाहे सपा के राजीव राय हों, शशि थरूर कांग्रेस के हों, सुप्रिया सुले जी हों, ये सारे लोगों को विदेशों में भेजते हैं और हर जगह उन्होंने कहा कि हमें तारीफ मिलती है, हम जहां जाते हैं वहां नाम लिया जाता है कि आप महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के देश से आते हैं। सर, हमने आज ये भी नोटिस किया है कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने पी चिदम्बरम को लेकर भी, उनके द्वारा उठाए गए सवाल पर भी जब जवाब वो दे रहे थे, तो उन्होंने ये पूछा कि आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि आप किस प्रकार का सवाल पूछ रहे हैं। आप ये पूछते हैं सदन में बैठ करके कि ये कैसे मान लिया जाए कि वो आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। क्या अपने देश के लोगों को आप आतंकी बता रहे हैं? ये प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब दिया है, मैं उसी बात को करता हूं। ये इस तरह से मान लिया जाए कि ये बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पी चिदम्बरम जी का वक्तव्य, पहले तो मैं बता दूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से इसको मानना चाहिए, उनको प्रूफ चाहिए ना। तो सुरक्षा परिषद के उस वक्तव्य को देखिए जिसमें इन्होंने टीआरएफ का बचाव किया है। किसने? पाकिस्तान ने। अब जब पाकिस्तान टीआरएफ का बचाव कर रहा है, टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है पहलगाम की, तो आप कैसे कह सकते हो, कैसे इनकार कर रहे हो कि आपको प्रूफ चाहिए? और किस तरह का प्रूफ चाहिए आपको? दूसरी बात जिस पर बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सुरभि जी आपके साथ भी 3-4 बार ऐसी बातें आ गई हैं, मेरी तरफ से भी ये बात आ रही है, मैं कहता भी हूं बार बार कि प्रधानमंत्री जी एक बार खड़े होकर के बोल दें, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहे हैं। लेकिन ये तो तय है ना, मैं तब भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि युद्ध विराम पर हम जाना चाहते हैं। तो हमने भी कहा कि दैट्स ऑल, हम भी जाना चाहते हैं, जाते हैं। हमने तो अपनी कार्रवाई कर ली थी। एक बड़े आतंकी संगठन के मुखिया सहित उसके परिवार के लोग मारे गए और उस मुखिया ने इस तरह का वक्तव्य दिया कि अल्लाह से गुजारिश की कि मैं भी आज अल्लाह के पास होता तो अच्छा होता, उसे देखा नहीं जा रहा था। तो इन चीजों को क्या विपक्ष को नहीं दिखता है? मैं तो बार बार इस बात से हैरत में आ जाता हूं कि क्या मतलब गिरगिट भी शर्मा जाए। आप सबने ट्वीट किया है, आप सबने तारीफ की है जिसकी कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। 2 दिन तक आप तारीफ करते हैं, कार्रवाई, युद्ध रुक जाता है और उसके बाद आप आते हैं संसद में, सत्र शुरू होता है तो आप उसके विरोध में बोलने लगते हैं। धीरज कुमार गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही, डिफेंस एक्सपर्ट ने, कि हमें कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं और ये लगातार बात कही जा रही है, मेरे द्वारा भी कही जा रही है। इससे पहले भी जो डिफेंस एक्सपर्ट थे, बैठे थे आपके डिबेट में, वो भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा बार बार नहीं की जानी चाहिए और उसी पर जा रहे हैं। आप जिसे कहते हैं कि गड़ा मुर्दा उखाड़ना है जैसा, और आप मेरे वाले तेरे वाले जैसी बातें कर रहे हैं, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और संसद में लगातार जितना जवाब दिया जा सकता है उतना मुझे लग रहा है कि गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने और भारत के विदेश मंत्री ने सफाई उतनी दे दी है। इससे आगे मैं कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के नेता और विपक्ष के तमाम पार्टियों को इस आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूंगा कि अब ऑपरेशन सिंदूर की बजाय किसी और विषय पर
सत्र में चर्चा करनी चाहिए। अब आपको जाना चाहिए किसी और विषय पर, तमाम विषय पड़े हुए हैं। मैं बार बार लेकिन कहता सर हूं, अभी प्रधानमंत्री के आने का आपके चैनल से इंतजार फिर कह रहा हूं। विपक्ष की ओर से किया जा रहा है शाम को, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना वक्तव्य सदन के भीतर रखेंगे। हालांकि इंतजार सबको है कि क्या वो इस बारे में कुछ कहते हैं, नहीं कहते हैं, किस तरीके की बातें रखी जाएंगी। जो विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इस पर भी वो बात रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो इस वक्त इंतजार हर किसी को है उनके संबोधन का। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास जी। मैं पिछले सुरभि जी, एक मिनट, मैं पिछले 4 दिनों से जो बात कर रहा हूं, इस बात की पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के यह कह सकते हैं कि हमारे और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को सीज फायर कराने वाला दूसरा कोई नहीं है, हमने किया था और पाकिस्तान के डीजीएमओ पे ये वक्तव्य आ चुका है। हालांकि रक्षा मंत्री बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये संभव है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर के आएंगे। और प्रधानमंत्री अगर ये बात लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा जवाब होगा। विपक्ष को फिर इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहिए, फिर ये बात यही रोक देनी चाहिए। अभी ऑपरेशन महादेव की जो बात हो रही है, इसको लेकर के एक मेरी छोटी सी क्वेरी है। धीरज जी ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, और जिस पर एक बात मुझे कहनी है, क्वेरी और बात दोनों है, चूंकि एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं डिफेंस के। क्या ऑपरेशन महादेव में हमने अगर पहलगाम के आतंकवादियों को मार गिराया है, तो हमने जब बातचीत की थी शुरुआत में हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री तक और रक्षा सलाहकार तक, सबने ये कहा कि क्या नाम है कि हम इस घटना की तह तक जाएंगे। क्या अगर कोई एक जिंदा उसमें से पकड़ा जाता तो ऐसा नहीं होता कि जिन आकाओं की बात हो रही है उन आकाओं तक पहुंचने के लिए पहुंच तो रहे हैं, सबको अनुमान है और वही सच भी है, उन पर उनके खिलाफ एक एविडेंस होता हमारे पास, तो क्या इस तरह का प्रयास सेना ने नहीं किया होगा? मतलब सेना पर ये प्रश्न नहीं है, मेरी बस एक जिज्ञासा है। अगर आप पूछ सकती हैं धीरज जी से तो पूछिए। ठीक है धीरज जी, सवाल का भी जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ये विपुल जी की क्यूरियोसिटी है और वो ये जानना चाहते हैं। लेकिन एक आध सवाल मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगी। सर सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार जिसको डॉन, जो कि बहुत बहुत पॉपुलर अखबार है वहां का, सर उसने एक खबर छापी और उस खबर में ये बताया गया कि जो भारत दावा कर रहा है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया, 3 आतंकियों को मार गया, वो 3 आतंकी नहीं थे, वो पाकिस्तान के लोग थे, स्थानीय लोग थे, मासूम लोग थे। और उन पाकिस्तानी लोगों को भारत ने बहुत लंबे समय से कैद में रखा हुआ था, उन कैदियों को निकाल करके एनकाउंटर किया जा रहा है और उसके बाद उनके नाम पर यह मोहर लगा दी जा रही है कि वो तो आतंकी हैं, जबकि वो पाकिस्तान के आम नागरिक है। ये डॉन जो अखबार है, उस अखबार में ये आर्टिकल छपी हुई है। सर इस पर भी मैं समझना चाहूंगी कि ये किस तरीके की इस वक्त डिप्लोमेसी कर रहा है पाकिस्तान। देखिए सर, अभी ऐसा है कि जिस तरह से हम एयरक्राफ्ट के बीच में डॉग फाइटिंग होती है, उसी तरह से पॉलिटिकल एरेना में मैकियावेली है फ्रॉम द इटली, उसने और चाणक्य भारत के, उन्होंने लिखा कि यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन होता है और ये वार आज के डेट में युद्ध जो होता है वो सीमाओं से संबंधित नहीं होता है, वो भारत के ही अंदर और पाकिस्तान के भी अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा होता है, साइबर अटैक हो रहे होते हैं, लोगों के मोबाइल पे युद्ध लड़ा जा रहा होता है। तो डॉन अगर वो कहता है कि वो पहलगाम के आतंकी नहीं थे, वो हमारे वो आतंकी थे दूसरे टाइप के, तो वो स्वाभाविक है और एक स्ट्रेटेजिस्ट के लिए ये स्वाभाविक है कि वो कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है। किसी भी देश का मीडिया अपने देश का पक्ष रखने की कोशिश करेगा और वो वर्ल्ड का बहुत ही फेमस उस तरह से न्यूट्रल अगर एजेंसी नहीं है तो इस पे हम लोग, जैसे हम लोग ट्रंप जी के बात को ध्यान नहीं देते हैं कि वो बार बार बोलते हैं कि हम लोग बीच बचाव किए हैं, उसी तरह से हम लोग को पाकिस्तान के अखबार ने क्या लिखा है उस पर ध्यान देना बस हमारा। लेकिन सर ये तो सिद्ध हो जाता है कि पी चिदम्बरम ने जो सवाल पूछा कि ये कैसे पता चलता है कि वो पाकिस्तान से ही आए हुए थे, अब जब पाकिस्तान ने भी इस बात को एक्सेप्ट तो कर लिया है उसने कि पाकिस्तान के लोग थे, तो सर विपक्ष को तो ऐसे भी जवाब मिल गया है। जी सुरभि, यही एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है कि क्या हम हर जगह रिएक्ट करें या रिप्लाई करें। रिएक्ट करना एक नेगेटिविटी होती है, रिप्लाई करना एक पॉजिटिविटी होती है। तो किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को जब देश के अंदर, फ्रांस ले लीजिए, इटली ले लीजिए, जो ऐसे इवन जापान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होगी जो कि सरफेस पे आएंगी ओपन होके। तो किसी भी देश की कितनी बड़ी डेमोक्रेसी ये मैटर नहीं करता, कितनी मैच्योर डेमोक्रेसी है ये मैटर करता है। तो इस डेमोक्रेसी में भी हमारी हर एक जनता को ये ऐसा जो है
इंडिकेशन ठीक देना है सर, चाहिए। माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।